बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और प्रैक्टिस भी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। तो जनाब लेक्चर 4 में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है। उसके बाद वेब पेज के ऊपर इमेज किस तरह लगाते हैं, HTML के अंदर इमेज किस तरह हम लगाएंगे। जैसे आप लोग एक वेबसाइट के ऊपर देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग गवर्नर साहब की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, गवर्नर साहब की इमेज लगी हुई है या दूसरी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये किस तरह इमेज यहाँ पर लगती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाइपर लिंक्स किस तरह लगाते हैं। अब हाइपर लिंक्स क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी भी कहीं पर आप लोग क्लिक करते हैं तो एक लिंक ओपन हो जाती है, एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो क्लिक करने से वेबसाइट किस तरह ओपन हो जाती है, चाहे वो आप तस्वीर पर क्लिक करें या फिर किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाती है, या न्यू टैब में ओपन होती है या वहीं पर ओपन होती है। तो वो हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो एक न्यू जो है पेज ओपन हो जाता है। तो ये किस तरह होता है, ये बेसिकली हाइपर लिंक के ज़रिए होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट किस तरह प्रिपेयर होती है, वेबसाइट किस तरह बनती है। उसके बाद आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट होगी, और ये जो असाइनमेंट होगी जो हमने आज तक पढ़ा है ये उसके बेसिस पर होगी। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। VS कोड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि जो लोग मोबाइल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिन लोगों के पास कंप्यूटर में VS कोड नहीं है, कोई एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग भी यही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। यही स्टेप बाय स्टेप सारा कोड यही होगा, यही कोड आप लोगों ने फॉलो करना है। इसके लिए कोई अलग से वीडियो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि अलग से वीडियो अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही सेम चीज़ आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन पर करनी है या फिर नोटपैड पर करनी है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए कोई अलग तरीका है। शायद आप लोगों से थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती होंगी जिसकी वजह से वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो वो मिस्टेक्स आप लोग यूट्यूब पर या गूगल पर ढूंढ सकते हैं। बाकी इसका अलग तरीका कोई भी नहीं है, यही सेम तरीका है। आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर दूँ यहाँ पर मैं। तो VS कोड जो है वो हमारा ओपन हो चुका है। कल हमने लेक्चर का इख्तिताम यहीं पर किया था, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को शुरू से बता देता हूँ कि फ़ोल्डर कैसे ओपन करना होता है। अब इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ यहाँ पर। अब जैसे ही आप लोगों के पास VS कोड ओपन हो जाए तो यहाँ पर आप लोगों को ओपन फोल्डर का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर नहीं आ रहा तो ऊपर फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर पर चले जाएंगे। अब चूँकि मैंने जो फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिस पे मैं काम करता हूँ वो E ड्राइव के अंदर रखा हुआ है, गवर्नर्स इन HTML के नाम से। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अच्छा, इसके अंदर नहीं जाना आप लोगों ने। जो फ़ोल्डर आप लोगों को सिलेक्ट करना हो, पूरा का पूरा फ़ोल्डर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, तो उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे और फिर सिलेक्ट फ़ोल्डर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। इसके अंदर चले जाएंगे तो फिर आप लोगों का फ़ोल्डर ओपन नहीं होगा। इस पर क्लिक करना है जस्ट, और यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोल्डर पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो आपका पूरा का पूरा फ़ोल्डर यहाँ पर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ोल्डर का नाम आ चुका है। और उसके साथ ही यहाँ पर आगे आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर इस फ़ोल्डर में जो फाइलें हैं वो यहाँ पर भी शो हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात का आप लोगों को ज़रूर एहतियात करना है कि वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। 1 मिनट क्या, अगर 10 सेकंड का भी आप लोगों ने स्किप किया तो फिर आप लोगों के सवालात आते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोडिंग में जो छोटी छोटी चीज़ें भी अगर मिस हो जाती हैं ना, फिर पूरा प्रोग्राम आप लोगों का जो है वो नहीं चलता, उसमें मसला आ जाता है। तो अभी ये फ़ोल्डर जो था वो हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ़ोल्डर के सामने यहाँ पर एक ऑप्शन होगा न्यू फाइल का, इस पर क्लिक कर लेना है और न्यू फाइल बना लेनी है। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल बना लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ lecture4.html ज़रूर लगाना है। अगर आप HTML पे काम करना चाह रहे हैं तो .html अपने नाम के एंड में .html ज़रूर लगाना है। उसके बाद एंटर करेंगे तो वो फाइल यहाँ पर बन जाएगा और ओपन भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो बॉयलर प्लेट कोड है जो एक्सक्लेमेशन के साथ आ जाता है ऑटोमेटिकली, वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में लेक्चर 3 में समझाई हुई हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आप लोग पिछली वीडियो देख लें, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आ जाएँ। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है। अब जैसे टैग मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि टैग क्या होता है। ये बॉडी का टैग है, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर बॉडी का टैग क्लोज हुआ। इसी तरह यहाँ पर HTML का टैग जो है वो ओपन हुआ, HTML का टैग जो है यहाँ पर क्लोज हुआ। अब ये चीज़ याद रख लें, एट्रीब्यूट जो होता है हमेशा टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे बॉडी एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, बॉडी लिखी, उसके बाद बॉडी के बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज करने से पहले यहाँ पर आप लोग जो भी लिखेंगे उसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को बॉयलर प्लेट कोड के अंदर दिखा देता हूँ। जैसे HTML आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो एंगल ब्रैकेट क्लोज होने से पहले यहाँ पर HTML के आगे कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा आपको।
अब ये जो टेक्स्ट है इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में मैंने ये आपको डिलीट कर दिया था, ये मैंने इरेज कर दिया था। मैंने कहा था फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं, फ़िलहाल आप लोगों के काम का नहीं है, तो ये मैंने कल इसीलिए रिमूव कर दिया था। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। अब ये एट्रीब्यूट शो क्या करता है, जैसे यहाँ पर LANG लिखा हुआ है। LANG जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर। तो ये लैंग्वेज इज़ इक्वल टू EN मीन्स इंग्लिश। तो ये एट्रीब्यूट क्या शो करता है, ये एट्रीब्यूट जो है वो लैंग्वेज बता रहा है HTML को, ये क्योंकि HTML के टैग के अंदर है, तो ये HTML की लैंग्वेज बता रहा है। कौन सी लैंग्वेज बता रहा है, इंग्लिश की। तो इस तरह से और भी एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोग समझते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही समझें। बाकी आगे ये जो थी, ये मैंने दो तीन चीज़ें ये मैंने इरेज कर दी थी, वो मैं आज भी इरेज कर दूँगा। इस चीज़ को आप लोग फ़िलहाल जो है वो छोड़ दें, और ये एट्रीब्यूट भी फ़िलहाल हम इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, जैसे फॉर सपोज़ मैं कोई पैराग्राफ लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने P का पैराग्राफ का टैग लगा दिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ लेक्चर 4 वीडियो, ठीक है। ये मैंने पैराग्राफ लिख के सेव कर लिया। और अब हम जो है वो अपना वेब पेज देखेंगे कि रिज़ल्ट किस तरह शो हो रहा है। ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे तो हमारा वेब पेज जो है वो रिज़ल्ट जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा। तो चलते हैं रिज़ल्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों को रिज़ल्ट नज़र आ रही होगी, दिस इज़ अ लेक्चर 4 वीडियो। तो ये जो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है वो एज इट इज़ वहाँ पर आ गया। तो अब वैसे ही मैं इस पैराग्राफ के ऊपर भी एट्रीब्यूट्स लगा सकता हूँ। कैसे लगाऊंगा, पैराग्राफ का जो ओपनिंग टैग होगा उसके अंदर मैं एट्रीब्यूट लगाऊंगा। तो यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर मैं मुख्तलिफ़ किस्म के एट्रीब्यूट्स लगा सकता हूँ। फॉर सपोज़ मैं अगर यहाँ पर टाइटल का जो है वो एट्रीब्यूट लगाऊँ, और यहाँ पर टाइटल के अंदर मैं इसका नाम लिख दूँ फर्स्ट लाइन, कंट्रोल S कर देते हैं और फिर रिज़ल्ट देख लेते हैं। अब टाइटल क्या था, इस पैराग्राफ के ऊपर जैसे ही अपने आप कर्सर को लेकर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या शो कर रहा है, फर्स्ट लाइन शो कर रहा है। ये फ्लैग आ गया है। तो ये बेसिकली टाइटल है टेक्स्ट का जो टाइटल हमने दिया था वो यहाँ पर फ्लैग में अपीयर हो जाएगा। तो ये जब हमने एट्रीब्यूट दिया तभी जाके उसने वहाँ पर ये चीज़ शो की है। तो इसी तरह से एट्रीब्यूट में आप लोग उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। फॉर सपोज़ मैं आप लोगों को एक और एट्रीब्यूट लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ स्टाइल कलर ब्लू। अब मैंने यहाँ पर इसको क्या बताया, एट्रीब्यूट के अंदर मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा दिया, कलर इसका कर दिया ब्लू। अब ये क्या करेगा, ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है इसको जो इसका जो कलर है वो ब्लू कर देगा। आप लोग इसको सेव करके रिज़ल्ट देखेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये ब्लू हो चुका है। तो अब फ़िलहाल आप लोगों ने स्टाइल को नहीं समझना, आप लोग बस एट्रीब्यूट समझें। स्टाइल आप लोग आगे चल के पूरा सीखेंगे कि स्टाइल क्या होता है, किस तरह लगता है। फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। तो उम्मीद करता हूँ एट्रीब्यूट आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि आगे जो हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं, एक इमेज लगाना सीखेंगे और हाइपरलिंक सीखेंगे। तो वो दोनों जो है वो एट्रीब्यूट पर काम करती हैं, इसलिए मैंने आज आप लोगों को एट्रीब्यूट जो है वो सबसे पहले समझा दिया। अब हम देखते हैं कि इमेज किस तरह अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इमेज के लिए टैग कौन सा यूज़ होता है। तो इमेज के लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है एंगल ब्रैकेट ओपन IMG एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये होता है इमेज का टैग जिसमें हम इमेज अब इमेज जो हम लगाते हैं यहाँ पर इस तरह नहीं है कि आप लोग यहाँ पर इमेज जो है वो इस फाइल में अपलोड कर दें, यहाँ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लें। इस तरह इमेज यहाँ पर अपलोड नहीं होती। इमेज अपलोड करने का तरीका ये होता है कि आप लोगों के जहाँ पर भी वो इमेज पड़ी होती है उसका हम सिर्फ यहाँ पर पाथ शो कर देते हैं या लिंक बता देते हैं इमेज के अंदर। फिर वो ये जो VS कोड है वहाँ से उस लिंक के थ्रू ऑटोमेटिकली आप लोगों की वेबसाइट पर वो इमेज दिखाता है। तो वो जो इमेज का हम पाथ बता रहे होते हैं यहाँ पर या लिंक बता रहे होते हैं, फॉर सपोज़ मेरे कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोल्डर के अंदर एक तस्वीर पड़ी हुई है या फिर एक तस्वीर डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ये मैंने CNN की वेबसाइट ओपन की हुई है। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पर एक तस्वीर जो है वो सेव इमेज कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर। अब ये मैं उसी फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ जिस फोल्डर पे मैं काम करता हूँ, जो ये वाला फ़ोल्डर है। इसके अंदर हम लोग जाकर इस तस्वीर को क्या करेंगे, एक आसान नाम दे देंगे ताकि अपलोड करना इजी हो जाए वहाँ पर। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर सपोज़ इमेज 1। सेव कर दिया इसको। तो अब हम लोग चलते हैं VS कोड की तरफ। तो अब आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं उसी फोल्डर के अंदर हमारी जो इमेज मैंने अभी सेव की है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर पाथ देना बहुत ही आसान हो जाएगा, रेफरेंस देना। अब इसका जो रेफरेंस देते हैं हम इमेज का, जो हमारे कंप्यूटर में पड़ी होती है, वो हम देते हैं एट्रीब्यूट के थ्रू।
एट्रीब्यूट किस तरह लगाते हैं अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है जहाँ पर IMG ख़त्म होता है वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एट्रीब्यूट देना। तो इमेज के पाथ देने का जो एट्रीब्यूट है वो होता है SRC। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो VS कोड जो VS कोड यूज़ कर रहे हैं उनको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन दिखा रहा होगा। तो इसको आप इंटर कर लें या फिर यहाँ पर मैन्युअली आप लोग लिखें SRC इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आप लोगों ने उसका पाथ बताना है। अब पाथ जो है वो क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ आप लोग नाम लिखेंगे तो यहाँ पर तस्वीर आ जाएगी। अब इस तस्वीर का नाम क्या था? इमेज। अब ये देखें यहाँ पर खुद ही दिखा रहा है ये। अगर आप लोगों के इसी फोल्डर में पड़ा होगा तो ये खुद ही आप लोगों को दिखा देगा। तो आप लोग इसका यही नाम लिखेंगे image1.jpg। अब ये जो JPG है ये क्या है? ये तस्वीर का फॉर्मेट होता है। ये आप लोगों ने वही लगाना है जिस फॉर्मेट की आप लोगों की तस्वीर हो। अब ये कैसे पता चलेगा ये भी मैं आप लोगों को उसी फोल्डर में जाकर दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली इमेज थी हमारी। अब इस इमेज के आगे ये JPG फाइल टाइप क्या है इसका? JPG फाइल लिखा हुआ है। जिस भी टाइप की हो, कोई इमेज PNG की होती है, कोई किसी फॉर्मेट की होती है, तो वो फॉर्मेट आप लोगों ने VS कोड के अंदर बिल्कुल वही फॉर्मेट जैसे यहाँ पे मैंने JPG लिखा है। अगर आप लोगों ने फॉर्मेट गलत लिख लिया तो आप लोगों की इमेज जो है वो आपके वेब पेज पर बिल्कुल अपीयर नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी। यहाँ पर आप लोगों को एक्यूरेटली लगानी है, रेफरेंस एक्यूरेट देना है। अगर आप लोगों को यहाँ पर टाइप शो ना हो तो आप लोग डिटेल्स में जाएंगे इमेज की, वहाँ पर भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वो टाइप आप लोगों ने .jpg आखिर में लगाना है। तो इसको कर लेंगे Ctrl+S और फिर इसको ओपन करके देखेंगे कि रिज़ल्ट कैसे शो हो रहा है। ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे तो वेब पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखें ये तस्वीर यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर जो है वो छोटी हो जाए, तो इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर मैं लिखूँगा विड्थ इक्वल्स टू फॉर सपोज 400 पिक्सल कर देते हैं इसको। अब इसको कंट्रोल सेव करके हम लोग रिज़ल्ट देख लेते हैं। ये देखें अभी आप लोग देख सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो तस्वीर जो है वो छोटी हो चुकी है विड्थ के हिसाब से। अगर आप लोग यहाँ पर हाइट मेंशन करना चाहें तो हाइट भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हाइट जो है फॉर सपोज मैं यहाँ पर 500 पिक्सल मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर लेकिन तस्वीर जो है वो ख़राब हो गई है, नीचे से स्ट्रेच हो गई है। आप लोग देख सकते हैं जब हमने दो प्रॉपर्टीज़ दे दी, विड्थ भी अपने हिसाब से दे दिया, हाइट भी अपने हिसाब से दे दिया, तो क्या हुआ? तस्वीर जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गई है। अगर मैं हाइट को इरेज कर दूं और कंट्रोल सेव कर लूं तो ये तस्वीर जो थी हमारी ओरिजिनल शेप में आ चुकी है। तो इसलिए अगर आप लोगों को एग्जैक्ट जो हाइट या विड्थ नहीं पता तो आप लोग सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दे दें इसकी, ताकि आप लोगों की तस्वीर जो है वो ख़राब ना हो। या फिर विड्थ की जगह आप लोग 400 पिक्सल की जगह अगर आप लोग 100% करें तो 100% से क्या होता है, ये जो आपकी तस्वीर है ये पूरे पेज के ऊपर आप लोगों की इसकी विड्थ जो है वो इस कोने से लेकर इस कोने तक 100% आ जाएगी। इसको आप जूम आउट करें, जूम इन करें, जितना भी करेंगे तो ये तस्वीर हमेशा आप लोगों को इस कोने से इस कोने तक ही दिखेगी। तो ये 100% परसेंटेज वाला ऑप्शन भी जो है वो विड्थ के साथ ही होता है। तो हाइट के साथ आप लोग छेड़छाड़ ना करें फ़िलहाल तो बेहतर है। आगे आप लोग जैसे ही चलते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। फ़िलहाल आप लोग ये चीज़ समझ लें बस। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं विड्थ के एट्रीब्यूट को भी हटा देता हूँ। फ़िलहाल इसको नेचुरल रख देते हैं, जिस तरह भी अपीयर होती है वैसे ही रख देते हैं इसको। तो यहाँ पर इमेज के टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज़ होता है जो कि होता है ALT इक्वल्स टू डबल कोटेशन। अब ये किस चीज़ का एट्रीब्यूट है? ये जो एट्रीब्यूट है इसमें आप लोगों को इमेज का कोई भी टाइटल बता देना होता है, कोई भी नाम रख सकते हैं इस इमेज का। फॉर सपोज मैं यहाँ पर जेट लिख देता हूँ। डबल कोटेशन के अंदर इस इमेज का हम लोगों ने नाम देना होता है। वो उससे क्या होता है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कहीं पे भी आप लोगों को जेट जो है वो नाम जो आप लोगों ने अभी दिया है वो कहीं पर भी शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये तभी अपीयर होता है। फॉर सपोज़ कभी भी आप लोगों से इमेज का लिंक देने में SRC के एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी गलती हो जाती है। फॉर सपोज़ image1 का नाम मैं सही नहीं देता हूँ, अब इमेज का नाम मैंने सही नहीं दिया है तो इमेज यहाँ पर अपीयर नहीं होगा। तो अब आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हैं, रिज़ल्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है? जेट शो हो रहा है। तो अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अल्ट किस लिए शो हो रहा है। फॉर सपोज़ किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप लोगों का इमेज यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा तो उसका नाम आ जाएगा आगे कि ये इमेज किस नाम, ये कौन सा किस चीज़ की इमेज है यहाँ पर। तो ये नाम पढ़ के भी लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर किस चीज़ की इमेज यहाँ पर आ रही थी, जो कि किसी भी फॉल्ट की वजह से यहाँ से
शो नहीं हो रही है यहाँ पर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हाइपर लिंक किस तरह लगाई जाती है। तो फिलहाल मैं इमेज के टैग को रिमूव कर देता हूँ ताकि हाइपर लिंक जो है वो आसानी से समझ आ जाए। तो हाइपर लिंक का टैग क्या होता है? हाइपर लिंक का टैग होता है एंगल ब्रैकेट स्टार्ट ए एंगल ब्रैकेट क्लोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ये होता है हाइपर लिंक का टैग। एक ओपनिंग टैग होता है, उसके बाद क्लोजिंग टैग होता है। ये कंप्लीट जो है वो हाइपर लिंक का टैग यूज़ होता है। अब फॉर सपोज मैं इस टैग के अंदर लिख लेता हूँ क्लिक हेयर, कंट्रोल एस कर लेते हैं और फिर रिज़ल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग रिज़ल्ट देख रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक हेयर तो आ गया है लेकिन इस पर क्लिक नहीं हो रहा है, इस पर कोई हाथ नहीं आ रहा, कोई जब होवर कर रहे हैं इसके ऊपर माउस रख रहा हूँ तो कोई भी चीज़ नहीं आ रही। तो इस पर लिंक लगाने के लिए हमें इस पर एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है। यहाँ पर जिस तरह हम इमेज में एट्रीब्यूट दे रहे थे वैसे ही हमें यहाँ पर भी एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो होता है HREF का एट्रीब्यूट। HREF इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर आप लोगों ने वो लिंक लगानी है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करें तो वो लिंक ओपन हो जाए। फॉर सपोज मैं इसको कंट्रोल S करके और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको एट्रीब्यूट दिया यहाँ पर HREF का तो क्लिक हेयर की शक्ल ही चेंज हो गई है। क्या हो गया? ये ब्लू हो गया अब। और इसके ऊपर जब मैं माउस कर रहा हूँ तो ये हाथ को शो कर रहा है, यानी ये क्लिक का जो है वो ऑप्शन दे रहा है। इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ये क्यों हो रहा है इस तरह? क्योंकि यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट तो दे दिया है लेकिन डबल कोटेशन के अंदर मैंने इसको लिंक नहीं बताई कि क्लिक करने के बाद इसको कहाँ पर जाना है। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पर यही वेबसाइट जो है इसकी मैं लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये लिंक हम लोग वहाँ पर लगा लेते हैं VS कोड के अंदर और इसको कर लेते हैं कंट्रोल S। डबल कोटेशन के अंदर जैसे ही मैंने लिंक लगा दी है उसके बाद कंट्रोल S कर दिया, उसके बाद वेब पेज पर जाएंगे। अब आप लोग अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने लिंक लगाई थी CNN की पेज की लिंक लगाई है तो CNN का पेज जो है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जो भी लिंक लगाएंगे वही लिंक यहाँ पर क्लिक करने से ओपन हो जाएगी। अब लिंक लगाने में आप लोगों को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। फॉर सपोज यहाँ पर आप लोगों को पूरी की पूरी लिंक लगानी पड़ती है। HTTPS इंक्लूडेड होता है उसमें, HTTPS ज़रूर लिखना होता है। फॉर सपोज मैं यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ HTTPS और इसको कंट्रोल S कर देता हूँ। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें एरर बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम HTTPS से ही शुरू करेंगे। इसको मैं वापस कर देता हूँ ये चीज़। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक हेयर लिखा था, आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप लोग यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हैं। अब इमेज लगाएंगे तो क्या होगा? फॉर सपोज हम यहाँ पर इमेज का टैग लगा लेते हैं इमेज लगाने के लिए। तो यहाँ पर फॉर सपोज मैं इमेज 1 ही लिख लेता हूँ, वही जेट वाली जो इमेज थी वही यहाँ पर लगा लेते हैं। ये देखें ये यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, ये इमेज 1 हमारी लग चुकी है और इसको फ़िलहाल मैं कर देता हूँ रिमूव। कंट्रोल S कर दिया। अब इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रीलोड। रीलोड नहीं हो रहा तो इसको हम यहाँ से दोबारा ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर वही इमेज आ चुकी है, लेकिन ये जो अभी इमेज आई है ये आई है लिंक के साथ। अब आप लोग देख रहे हैं जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेकर जा रहा हूँ तो यहाँ पर हाथ शो हो रहा है, यानी यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो कोई लिंक ओपन हो जाएगी। अब देखें इमेज के ऊपर क्लिक करने से वही लिंक ओपन हो रही है। तो इसी तरह आप लोग यहाँ पर चाहे टेक्स्ट लिखें चाहे इमेज लिखें। तो इस इमेज की जो है साइज़ में थोड़ा मुनासिब कर देता हूँ ताकि ये समझने में आसानी हो जाए। इसकी विड्थ में 200 पिक्सल कर देता हूँ। इसको कर लेते हैं सेव और फिर रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो इसको 100% जूम कर लेता हूँ, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब ये नॉर्मल साइज़ में आ चुका है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे ये यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये लिंक ओपन हो जाती है। ठीक है, अब फॉर सपोज में यहाँ पर एक और लिंक बना के देखते हैं। यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं और जैसे ही मैं A टाइप करूँगा ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन दे VS कोड जो है वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन दे देता है HREF लिंक का। तो एंटर करूँगा तो यहाँ पर सामने एट्रीब्यूट भी आ जाएगा डबल कोटेशन के अंदर। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पर एक YouTube चैनल की वीडियो का लिंक डाल देता हूँ। तो फॉर सपोज़ ये जो वीडियो है इसकी हम लोग यहाँ पर लिंक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी लिंक एड्रेस पर क्लिक कर लें और फिर वापस आ जाते हैं VS कोड के अंदर।
यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर में ये लिंक जो है वो पेस्ट कर देता हूँ और इस ए के टैग के अंदर मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ। फॉर सपोज इस वीडियो का नाम लिख लेते हैं लेक्चर 3 HTML। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेक्चर 3 HTML। कंट्रोल S कर लेते हैं। अब आप लोग देखेंगे इसी पे वेब पेज के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये जनरेट हो गया है। इसको मैं न्यू लाइन पर लेकर आ जाता हूँ। न्यू लाइन के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था BR का जो है टैग देते हैं हम। अब ये न्यू लाइन पर आ चुका है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इसको कर लेते हैं वापस। तो अभी एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने नोट किया होगा ये इसी विंडो में इसी टैब के अंदर ओपन हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ या इस पर क्लिक करूँ तो ये ओपन हो तो ये ऑटोमेटिकली न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाए। अब इसको किस तरह करना है चलें फिर आएँ ये भी देख लेते हैं। VS कोड के अंदर आ गए हम लोग। अब जहाँ पर हमने href का एट्रीब्यूट दिया था डबल कोटेशन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसी के साथ साथ हम लोगों ने एक और एट्रीब्यूट देना है। कौन सा एट्रीब्यूट देना है? यहाँ पर हमने देना है टारगेट का एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट देना है? टारगेट का एट्रीब्यूट। टारगेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक। कंट्रोल S कर लेंगे। अब टारगेट ब्लैंक लिखने के बाद हम लोग वेब पेज पर आ जाएंगे और जैसे ही अब ये कौन सी लिंक है हमने दिया है, इमेज वाली लिंक पर हमने ये दिया है। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें ये न्यू टैब में ओपन हो रही है लिंक, और अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये वहीं पर ओपन हो रही है। तो न्यू टैब पर जाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट देना पड़ता है? टारगेट का एट्रीब्यूट देना पड़ता है। इसको वापस कर लेते हैं। अब यही एट्रीब्यूट अगर मैं यहाँ पर दे दूँ टारगेट एंटर, डबल कोटेशन के अंदर लिख लेते हैं ब्लैंक एंटर, कंट्रोल S। अब यहाँ पर भी जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं ये न्यू टैब में ओपन हो गया। तो ये न्यू टैब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूँ हाइपर लिंक जो थी वो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इसी तरह जैसे आप लोगों ने ये एक वेबसाइट्स की यहाँ पर लिंक्स लगाई तो वो आप लोगों ने लिंक ओपन करना तो सीख लिया है। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पर अपने एक वेब पेज की लिंक देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाकर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, नई फ़ाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ test.html, क्योंकि ये एक फ़ाइल हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ, उसके अंदर बॉडी के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर मैं हेडिंग 1 लगा लेता हूँ, लेट्स चेक द हाइपर लिंक। हेडिंग 2 में चले जाते हैं, हेडिंग 2 में लगा लेता हूँ वेलकम टू माय पेज। कंट्रोल S कर लिया। अब इसको हमने न्यू फाइल जो अभी बनाई है इसको हम लाइव सर्वर पर ओपन करके देख लेते हैं कि वेब पेज किस तरह नज़र आता है। अब ये देखें वेब पेज हमारा नया वेब पेज बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी लिंक जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, यहाँ से इसको कर दूँगा बंद और वापस आ जाते हैं VS कोड के अंदर और वापस लेक्चर 4 वाली फ़ाइल के अंदर आ गए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और लिंक जनरेट कर लूँगा href के अंदर में। यहाँ पर जो मैंने अभी लिंक कॉपी की थी इसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये कौन सी लिंक है? ये जो अभी मैंने टेस्ट HTML की फ़ाइल बनाई है ये इसकी लिंक है। कंट्रोल S कर लिया। चलते हैं वेब पेज के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ शो क्यों नहीं हो रहा? ये मैंने लिंक तो लगा दी है, यहाँ पर कुछ अपीयर क्यों नहीं हुआ? अपीयर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो A का टैग है इसके अंदर आप लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है, ना इमेज लगाई है, तो कैसे अपीयर होगा? तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माय वेब पेज। कंट्रोल S कर लिया और इसको मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर लेता हूँ, न्यू लाइन का यहाँ पर टैग लगा देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन पर अपीयर हो। 2 टैग लगा लेते हैं यहाँ पर। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये माय वेब पेज आ चुका है। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो क्या ओपन होगा, जो मैंने अभी फ़ाइल बनाई है वही ओपन हो जाएगी यहाँ पर। अब जो आप लोग उस फाइल में जो जो चेंजेस करेंगे वो अब आपकी फ़ाइल जो है वो इस वेब पेज के साथ लिंक हो चुकी है, वो वहाँ पर भी ओपन हो जाएगी। फॉर सपोज मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ लगा लेता हूँ और उस पैराग्राफ के अंदर हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। कोई भी आप लोग यहाँ पर चेंजेस करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर चेंजेस होती हैं कि नहीं होती। इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल S। अब वापस चले जाते हैं उस फाइल के ऊपर। अब इस फाइल के ऊपर आप लोगों ने सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने ये सेव कर दिया तो वो जो लिंक थी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अब इस फाइल का जो वेब पेज था वहाँ पर जाके देख लेते हैं।
अब ये इस फाइल के वेब पेज पर आ चुके हैं। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा आप लोग देख सकते हैं जो जो मैंने चेंजेस किए हैं उस वेबसाइट में वो यहाँ पर अपीयर हो रही है। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि ये लिंक और इमेज अपलोड करना आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब चलते हैं एक दूसरी चीज़ की तरफ। एंजॉय आप लोगों ने बहुत कर लिया। अब देखते हैं कि आप लोग असाइनमेंट आप लोगों को कौन सी बनानी है। अब यहाँ पर एक वेबसाइट बनाई है मैंने, इसको मैं इसका कोड ओपन किए बगैर इसको मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ ओपन लाइव सर्वर के थ्रू, ताकि आप लोग इसका कोड ना देख पाएँ, आप लोग सिर्फ वेब पेज देखें डायरेक्ट। तो ये मैंने एक ऐसी नॉर्मल सी वेबसाइट बनाई हुई है। जो जो कोड हमने आज तक सीखा है ये उसी कोड के थ्रू एक वेबसाइट बनाई हुई है। आप लोग देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक आप लोग देख सकते हैं। इसको जूम इन जूम आउट करके भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह नज़र आती है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, इसी तरह की एक वेबसाइट बनानी है। सबसे पहले आप लोग इस वेबसाइट को समझ लें। ये ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, उसके नीचे एक तस्वीर शो हो रही है आप लोगों को, उसके नीचे अगेन एक टेक्स्ट आ रहा है। एक सिंपल सी वेबसाइट है, लेकिन ये जो 3 इमेजेस नीचे शो हो रही हैं ये खाली इमेजेस नहीं है, ये हाइपर लिंक्स है जो आज हमने सीखी हैं। इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएगी। इसको क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखें, ये जो लिंक इसके अंदर मैंने लगाई हुई है, रेफरेंस दिया हुआ, वो न्यू टैब के अंदर ओपन हो रहा है। इसको भी आप लोग क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक और लिंक दी हुई है, अगेन इसके अंदर एक और लिंक दी हुई है। अब आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह से एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी है और उसके अंदर आप लोगों ने कुछ इमेजेस लगानी है, हाइपर लिंक बनानी है। जैसे ही हम लोग उस इमेजेस पर क्लिक करें तो उस इमेजेस से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाए। फॉर सपोज़ यहाँ पर एक इमेज है, फॉर सपोज़ यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर एक इमेज लगाई है पाइथन कोर्स से रिलेटेड या HTML कोर्स से रिलेटेड, यहाँ पर आप लोगों ने एक इमेज लगाया है। तो उस इमेज पर जैसे ही क्लिक करें तो उस HTML की इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाए। या फॉर सपोज यहाँ पर आप लोगों ने फ़िटनेस के ऊपर एक इमेज लगाई है, तो उस पर जैसे ही क्लिक करें तो फ़िटनेस की लिंक, फ़िटनेस की इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाए। यहाँ पर आप लोगों ने स्टडी से रिलेटेड कोई इमेज लगाई है, उस पर जैसे ही क्लिक करें तो एक स्टडी के हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग देना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाए एक न्यू टैब के अंदर, जैसे यहाँ पर ओपन हो रहा है। ये याद रखना है, न्यू टैब के अंदर ओपन होनी चाहिए। अब वो जो लिंक आप लोग लें रेफरेंस देने के लिए, वो लिंक आप लोग ऑलरेडी जो वेबसाइट पर अवेलेबल हैं गूगल पर, वो लिंक्स भी उठा सकते हैं। या फिर आप लोग अगर अलग फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक अलग फ़ाइल अपने हिसाब से फ़ाइल क्रिएट की थी और फिर उसमें अपना टेक्स्ट लिखा था, आप लोग इस तरह भी वो इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। अलग से फ़ाइल क्रिएट करें, फिर उसका आप लोग लिंक लगा दें वहाँ पर। तो आपने करना क्या है, इस तरह से एक वेबसाइट बनानी है। फिर आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट लेके या फिर एक हल्की सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके छोटी सी, और उसमें यहाँ पर क्लिक करके दिखाना है कि किस तरह वो ओपन हो रहा है। वो आप लोगों ने असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है। वो असाइनमेंट आप लोग मुझ तक कैसे पहुँचाएंगे, यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस शो कर रहा हूँ। इस ईमेल एड्रेस पर आप लोगों ने जैसे ही आप लोगों का असाइनमेंट बन जाए, कोशिश करें कि आज के दिन या कल दोपहर तक आप लोग ये असाइनमेंट बनाकर आप लोग इस ईमेल एड्रेस पर शेयर करें। या फिर जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, अगर असाइनमेंट नहीं बन रही आप लोगों से, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो भी आप लोग इस ईमेल एड्रेस पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ। तो इंशाल्लाह इसी ईमेल एड्रेस पर आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर होगा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा, या फिर अगर आप लोगों की असाइनमेंट सबमिट होती है तो उसका भी फीडबैक आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा कि असाइनमेंट आप लोगों ने किस तरह बनाई है। तो फिर ये काम आप लोगों ने ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग जो जो करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप लोग ये सारी चीज़ें भूलते जाएंगे। इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आप लोग जो जो सीख रहे हैं चीज़ें, जब तक आप लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को ये चीज़ें याद नहीं होने वाली। आप लोगों की ये प्रैक्टिस जो है, ये सीखना जो है आप लोगों का बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ये कोडिंग तो है ही ऐसी चीज़, जब तक आप लोग खुद नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, वो चीज़ बना के आप लोग एग्जीक्यूट नहीं करते, तब तक आप लोगों की जो जो चीज़ें सीखते हैं वो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता सीखने का। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। क्या क्या सीखा है आज हम लोगों ने, उसकी एक शॉर्टली समरी देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा है। तो लेक्चर 4 में हम लोगों ने सीखा एट्रीब्यूट किस तरह लगाते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है। उसके बाद इमेज लगाना सीखा हम लोगों ने वेब पेज के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने हाइपर लिंक्स लगाना सीखा, डिफरेंट किस्म की हाइपर लिंक्स कैसे लगाते हैं, इमेज के ऊपर कैसे लगाते हैं, अगर टेक्स्ट के ऊपर हाइपर लिंक लगाना है तो कैसे लगाते हैं। और फिर हम लोगों ने साथ साथ ये भी देखा कि एक वेबसाइट किस तरह बनती है, और मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया, मैंने एक नॉर्मल वेबसाइट सी बनाई है, नॉर्मल सी, उसी तरह की आप लोगों को भी, जो कि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी है,
तो असाइनमेंट आप लोगों को लाजमी जमा करवानी है। अगर आप लोग वाकई कुछ सीखना या समझना चाह रहे हैं, या फिर गवर्नर साहब जो कोर्स स्टार्ट करवाने जा रहे हैं उसको भी आप लोग अच्छे से समझना चाह रहे हैं, तो अभी से अपनी आदत बना दें, अपनी रूटीन बना दें प्रैक्टिस करने की। अच्छा, मोबाइल वालों को अगेन मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँ कि आप लोगों ने यही सेम कोड जो है, इसी कोड की प्रैक्टिस करनी है, कोई अलग तरीका नहीं है। मोबाइल में इसी तरह से प्रैक्टिस होगी। मोबाइल पर भी जो एप्लीकेशन है ट्रेब एडिट, अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो, या फिर आप लोगों के पास कंप्यूटर में VS कोड नहीं है, कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो यही सेम कोड आप लोगों ने वहाँ पर यूज़ करना है। इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को भी। तो इस पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और ईमेल एड्रेस मैंने आप लोगों को बता दिया है, ईमेल एड्रेस पर आप लोगों ने असाइनमेंट जमा करवानी है और डिस्कस करना है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।